नमस्कार दोस्तों, सीकर कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों अपन लास्ट जो वीडियो में अपन परिवहन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और परिवहन के अपने डेफिनेशन टाइप, उसके बाद अपन स्थल परिवहन पढ़ रहे थे। स्थल परिवहन को अपन दो प्रकार से पढ़ रहे थे। एक था सड़क परिवहन और एक था अपन का रेल परिवहन। अब अपन सड़क परिवहन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें लास्ट वीडियो में अपन ने नेशनल हाईवे के बारे में डिस्कशन किया था, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, लंबा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे व्यस्त कौन सा है। इस प्रकार के अपन क्वेश्चन वगैरह जो देखे थे, अब उसको आगे बढ़ाते हैं, अपन सड़क परिवहन पर ही चर्चा करते हैं। एक सड़क परिवहन में सबसे इम्पोर्टेंट एक परियोजना थी जो सन 1999 में आई थी। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, बीजेपी सरकार द्वारा 1999 में। वो जो परियोजना है वो काफी इंपॉर्टेंट परियोजना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित। वो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जो ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, इसमें है क्या? सबसे पहली बात तो यही है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है और वो सड़क परिवहन से संबंधित है, सड़क परिवहन से संबंध रखती है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो सड़क परिवहन से संबंध रखती है। फर्स्ट क्वेश्चन तो इस प्रकार से आ सकता है। दूसरी बात इसकी डेट को लेकर आ सकता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कब की गई थी। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो कब लॉन्च की गई थी? 1999 में की गई थी। तो अपन बात करते हैं इस योजना में क्या क्या शामिल किया गया है, किन शहरों को ये जोड़ती है, किन कौन से राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से उसको जोड़ा जाता है। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, इसके तहत देश के 4 महानगर हैं, जो मेजर सिटी है, उनको जोड़ने का कार्य करती है। 4 महानगर कौन से हैं भारत के? भारत के 4 महानगर कौन से हैं? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई व मुंबई। ये 4 महानगर हैं भारत के, और इन चारों महानगरों को जिस सड़क परियोजना से जोड़ा गया है, उसी सड़क परियोजना का नाम क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। अब इसको चतुर्भुज, ये चतुर्भुज जो शेप है उसमें ये रोड बिछाई गई है, रोड का जाल बिछाया गया है। अब देखना किस प्रकार से, यहाँ पर अपन का दिल्ली रहेगा मैप में, यहाँ पर कोलकाता, यहाँ पे मुंबई और यहाँ पर चेन्नई। यदि इस प्रकार से इसको अपन मिलाएंगे सड़क परिवहन से, सड़क के माध्यम से, तो ये क्या बनेगा? चतुर्भुज बन जाएगा। इस प्रकार से ही अब 4 फेज में जोड़ा गया। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, ये 4 फेज के माध्यम से पूरा किया गया था। पहला देखो, ये क्या है अपन का? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और ये है अपन का मुंबई। पहला चरण था, फेज फर्स्ट था अपन का स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का। ये है अपन का फेज फर्स्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के फर्स्ट फेज में किन 2 शहरों को जोड़ा गया था? फर्स्ट फेज में दिल्ली व कोलकाता को जोड़ा गया था, दिल्ली से कोलकाता। उसके बाद सेकंड फेज के अंदर कोलकाता को चेन्नई से जोड़ा गया, और थर्ड फेज में चेन्नई को मुंबई से जोड़ा गया, और फेज 4 में किसको जोड़ा गया? दिल्ली से मुंबई को जोड़ा गया। ये कनेक्टिविटी थी अपन की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में। इसमें ही कुछ गलियारे निकाले गए, उत्तर पूर्वी गलियारा, उत्तर पश्चिमी गलियारा। तो इस प्रकार से डायरेक्ट मुंबई को किससे जोड़ा गया? जो ये उत्तरी पूर्वी गलियारा है, ये कोलकाता को मुंबई से कनेक्ट करता है। देखो, यदि आप पहले कोलकाता से मुंबई आना चाहते थे अपन, तो कोलकाता से अपन कहाँ जाते? चेन्नई, और चेन्नई से कहाँ जाते? मुंबई। तो रूट क्या था? लंबा था। यदि दूसरा रूट लेते तो अपन दिल्ली से, कोलकाता से कहाँ आना था? दिल्ली, और दिल्ली से कहाँ जाना पड़ता? मुंबई।
अब इनको राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से, इन गलियारों के माध्यम से जो सिटी, जो महानगर है, उनको फिर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया गया। कोलकाता को डायरेक्ट किससे जोड़ दिया गया, मुंबई से जोड़ दिया गया एनएच के माध्यम से। और इसी प्रकार से दिल्ली से डायरेक्ट किसको जोड़ दिया गया, चेन्नई। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था दिल्ली को चेन्नई कौन से राजमार्ग से कनेक्ट होता है, NH-48 के माध्यम से। तो इस प्रकार से गलियारे बना दिए गए, 2 गलियारे भी बनाए गए और 4 फेजों में इसको क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया गया स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को। फेज फर्स्ट की बात करें तो दिल्ली से कोलकाता को, सेकंड फेज में कोलकाता से चेन्नई, थर्ड फेज में चेन्नई से मुंबई और लास्ट फेज में मुंबई से दिल्ली को। अब फिर गलियारा बनाया गया कोलकाता से मुंबई और दिल्ली से चेन्नई। अब जो ये चौराहा है यहाँ पर, जो ये दोनों गलियारा आपस में कट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पर कौन सा शहर स्थित है, झांसी। और झांसी ध्यान में रखना दोस्तों, एमपी में नहीं आता, कहाँ पर आता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये थी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। और इसकी कुल लंबाई की बात करें, यदि यहाँ से दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई ये सबको मिला दिया जाए तो इसकी टोटल लेंथ रहेगी वो 5856 किलोमीटर, 46 किलोमीटर रहेगी। तो कुल लंबाई कितनी है, 5846 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है, 5846 किलोमीटर। तो ये थी अपनी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। उसके बाद में एक परियोजना है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना। अब भारतमाला परियोजना में क्या है, ये परियोजना सबसे पहले की डेट की बात करें तो डेट है इसकी 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। इस भारतमाला परियोजना के तहत जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के समवर्ती क्षेत्रों में इस परियोजना के माध्यम से रोडों का निर्माण किया जाएगा। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके समानांतर क्या किया जाएगा, रोडों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें NH या राज्य राजमार्ग ऐसा सभी प्रकार की रोडें शामिल होगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि विश्व के संदर्भ में अपन बात करते हैं कि विश्व का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, विश्व की बात करें अपन, विश्व की बात करें तो पैन अमेरिकन हाईवे, ये अमेरिका में है। ये विश्व का सबसे लंबा हाईवे है। भारत की बात करें तो NH-48 है, सॉरी NH-44 है, तो 3745 किलोमीटर लंबी है। पैन अमेरिकन हाईवे अमेरिका में स्थित है, जो 18 राष्ट्रों को जोड़ने का काम करती है। कितने देशों को जोड़ेगी, 18 राष्ट्रों को कनेक्ट करेगी। पैन अमेरिकन हाईवे अमेरिका में है, जो 18 राष्ट्रों को जोड़ने का कार्य करती है। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उनके राष्ट्रों को जोड़ने का कार्य करती है। उसके बाद सबसे वेस्ट की बात करें, विश्व का सबसे वेस्ट राजमार्ग, विश्व का सबसे व्यस्त राजमार्ग की बात करें, भारत का कौन सा है, NH-48 है, दिल्ली से चेन्नई। ये है हाईवे 401, हाईवे 401। विश्व का सबसे व्यस्तम जो राजमार्ग है वो है हाईवे 401। ये कहाँ पे स्थित है, कनाडा में। कहाँ स्थित है, कनाडा में। यदि सबसे लंबे राष्ट्रीय, विश्व के सबसे लंबे राजमार्ग की बात करें तो पैन अमेरिकन, और सबसे वेस्ट की बात करें तो हाईवे 401। भारत की यदि सबसे लंबे की बात करें तो NH-44, और सबसे वेस्ट की बात करें तो NH-48। विश्व का सबसे ऊंचा राजमार्ग, ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग काराकोरम, काराकोरम राजमार्ग। विश्व का सबसे ऊंचा राजमार्ग कौन सा है, काराकोरम राजमार्ग। यह राजमार्ग चीन को पाकिस्तान से जोड़ता है, चीन को पाकिस्तान से जोड़ता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा राजमार्ग कौन सा है, काराकोरम राजमार्ग, जो चीन को पाकिस्तान से कनेक्ट करता है। इस राजमार्ग को
वर्ल्ड का 8वां अजूबा कहा गया है। वर्ल्ड का 8वां अजूबा किसे कहा गया है? काराकोरम राजमार्ग को, जो चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। पाकिस्तान में इस राजमार्ग को KKH कहा जाता है। पाकिस्तान में जो काराकोरम राजमार्ग है उसको KKH कहा जाता है। वह चीन में इस राजमार्ग को हाईवे 314 कहा जाता है। चीन में क्या कहा जाता है? हाईवे 314, वह पाकिस्तान में KKH कहा जाता है। अब अपन बात करें सड़क सुरंग के बारे में, वह सड़क पुल के बारे में। अनेक सुरंग भी है और अनेक पुल भी सड़क मार्ग पर स्थित है, लेकिन जो सबसे बड़े जो पुल व सुरंग की बात करें अपन भारत के संदर्भ में, उनको देखेंगे अपन। सुरंग की बात करें तो चेनानी नासरी सुरंग, ध्यान में रखना इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। चेनानी नासरी जो सुरंग थी तो 2017 में बनी थी, अप्रैल 2017 में बनकर तैयार हुई थी। वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। चेनानी नासरी सुरंग का नाम कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो दो प्रकार से यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, करंट से भी पूछ सकता है कि चेनानी नासरी सुरंग का परिवर्तित नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब आपको चेनानी नासरी सुरंग का नाम ध्यान में नहीं रखना है। क्या नाम ध्यान में रखना है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। अब ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग सुरंग कौन सी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जो जम्मू में स्थित है। जम्मू में स्थित है। यदि इसकी कुल लंबाई की बात करें अपन, इसकी लेंथ की बात करें, टोटल लेंथ की बात करें तो 9.28 किलोमीटर ये लंबी है। 9.28 किलोमीटर लंबी है ये सुरंग। अब ये कार्य क्या, ये सुरंग का कार्य क्या होता है? जो अंदर भूमिगत बनाई जाती है, दो स्थानों को आपस में क्या करती है? कनेक्ट करती है। ये चेनानी और नासरी को आपस में क्या करती है? जोड़ने का कार्य करती है। तो दोनों ही जम्मू कश्मीर के क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। चेनानी है वो उधमपुर में आती है और नासरी अलग डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे सुरंग से संबंधित? करंट में पूछेगा तो श्यामा प्रसाद, ये जिसका नाम में परिवर्तन क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 9.28 किलोमीटर। स्थित कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं ये कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें कि चेनानी नासरी कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो यह है NH-44 के ऊपर। NH-44 पर, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है चेनानी नासरी सुरंग स्थित है। इसे पटनी टॉप सुरंग भी कहा जाता है। जो ये सुरंग है, इस सुरंग को पटनी टॉप सुरंग भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये थी अपन सबसे लंबी सड़क सुरंग की। अब करते हैं अपन भारत का सबसे लंबा सड़क पुल। दो प्रकार के पुल है, एक तो रेल पुल है और एक क्या है? सड़क पुल है। तो सबसे लंबा सड़क पुल की बात करते हैं अपन। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल की बात करें अपन तो है ढोला सादिया पुल। ढोला सादिया पुल। यह बनकर तैयार हुआ था 2018 के अंदर। 2018 से पहले भारत का सबसे लंबा सड़क पुल था महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु, जो पटना में स्थित था गंगा नदी के ऊपर। तो अब आपको ये सेकंड नंबर पे चला गया है। महात्मा गांधी सेतु ध्यान में नहीं रखना है। अब आपको ध्यान में रखना है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? ढोला सादिया पुल। कौन सा है? ढोला सादिया पुल, जो 2018 में बनकर तैयार हुआ था। अब बात करते हैं कौन सी नदी के ऊपर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? यह है लोहित नदी के ऊपर। लोहित
जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर यह पुल स्थित है, जो ढोला व सादिया को आपस में कनेक्ट करता है। ढोला और सादिया को आपस में कनेक्ट करता है और ये लोहित नदी के ऊपर स्थित है। यदि अपन राज्य पूछ लिया जाए कि ढोला सादिया पुल किस दो राज्यों को कनेक्ट करता है, तो ये असम व अरुणाचल प्रदेश को क्या करता है, कनेक्ट करता है, असम व अरुणाचल को। ढोला सादिया पुल है वो असम व अरुणाचल प्रदेश को क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसी पुल का दूसरा नाम भी है, इसे भूपेन हजारिका पुल भी कहा जाता है। भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल, ये भूपेन हजारिका है। 2019 में इसको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है और ये एक गायककार थे। ठीक है, अब इसकी लोकेशन देखें कि ढोला सादिया पुल कौन से राज्य में स्थित है, तो ये असम राज्य में स्थित है। ढोला सादिया पुल या भूपेन हजारिका पुल कौन से राज्य में स्थित है, असम में है, और असम को अरुणाचल प्रदेश से क्या करता है, कनेक्ट करता है, लोहित नदी पर स्थित है। अब इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है इस पुल की, तो इस पुल की कुल लंबाई है 9.15 किलोमीटर। कितना लंबा पुल है ये, 9.15 किलोमीटर लंबा ये पुल है। जो इससे पहले महात्मा गांधी सेतु था वो 5 किलोमीटर लंबा था, और वर्तमान का जो ढोला सादिया पुल है वो कितना लंबा है, 9.15 किलोमीटर है। तो इसके कारण ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा पुल है, सड़क पुल है, ढोला सादिया पुल, भूपेन हजारिका पुल। अब जो ये सड़क परिवहन है, सबसे सघन सड़क परिवहन पाया जाता है अमेरिका में, या सड़क सिस्टम है वो सबसे ज्यादा मजबूत किसका है, अमेरिका का। और उसके बाद अपन भारत की बात करें तो भारत का विश्व में सड़क परिवहन में कौन सा स्थान है, दूसरा। ध्यान में रखना आपको कि अमेरिका का सड़क परिवहन में पहला स्थान है, वो है, भारत का सड़क परिवहन में दूसरा स्थान है। तीसरे स्थान की बात करें तो चीन, किसका है, चीन का है। लेकिन आपको महाद्वीप पूछ लिया जाए कि कौन से महाद्वीप में सड़क परिवहन अव्वल श्रेणी का है, तो यह है यूरोप महाद्वीप का। किसका है, यूरोप महाद्वीप का। और सबसे कम पूछ लिया जाए कि सबसे कम नेटवर्क, सड़क नेटवर्क कौन से देश का है, तो ये रहेगा तवालू देश का। तवालू नामक एक देश है, उसका क्या सड़क परिवहन सिस्टम है वो सबसे कमजोर है, निम्नतम श्रेणी का सड़क सिस्टम है। तो ये था अपन की सड़क परिवहन के बारे में, और अगले वीडियो में अपन रेल परिवहन के बारे में डिस्कस करेंगे।